अपने आप को किसी से कम नहीं समझो। हार हो जाते हैं जब मान लिया जाता है, जीत तब होते हैं जब ठान लिया जाते हैं। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए। जब भी हम दूसरों से तुलना करेंगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है, आप तो मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी की जीवन जीना लगेंगे। यदि तुलना करे वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल देंगे। दोनों स्थिति में हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हम अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्ट और आगे बढ़ाने का एक दूसरे का सही यही शब्द है। आप सोच रहे होंगे सबसे हमें क्या क्या लेना है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, इसलिए मैं आपके लिए अच्छे मोटिवेशनल कहानी लाता रहूँ। ज्ञानवर्धक बात जैसा मन के साथ कैसे करें, चिंता को दूर कैसे, अपना स्वभाव बदले, सक्सेसफुल लोगों की सोच अपनाएं इत्यादि। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपने जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक अच्छा मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वो घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उनके मन में एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो गया और वो अपने आप को कसने लगा और असंतुष्ट की भावों के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वो हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वो सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वो पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला, बड़ा घर दिखाई दी। उन्हें सोच यहाँ बंगला ही सबसे बड़ा है, यहाँ मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाया और जय जयकार करने लगा। वो व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यहाँ बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वो व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर संस्कार कर रहे हैं। अब पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर
देखते देखते पत्थर वाला अपने से तबरत हो गया। पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दी। तो उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशन दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तब बदतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वो सूरज को देखे ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिए। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरी सूरज को ढक दिया। बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल तो दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता और देखता रह गया। यो कह रहा है, हवा का झोंका बादल को उड़ा के ले गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा की सबसे ताकत है। यह बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा का एक पहाड़ से टकराया और हवा में अपना दिशा मोड़ दिया। उस पहाड़ टॉस में नहीं, इस पहाड़ टॉस से मास नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वहाँ देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथेला से उस पहाड़ को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। टॉस से मौज नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हालत में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वो स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखों खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हालत में हूँ, मैं ठीक ही हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं ही हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों से दूसरे की नकल कोई ईश्वर ना अपमान ना करो। इस कहानी से क्या सीख मिलता है? दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों का देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दिनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में ये आगे बढ़ने हैं तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन में आप जो है ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करो। ओवर थिंकिंग ना करो। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होते हैं। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आँखों में अगर हो गुरूर तो इंसान कोई इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मक्का नहीं दिखता।
इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। दोहरा हुआ अपने बहुत जल्दी गंदा हो जाते हैं और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहुत ही रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। धन्यवाद दोस्तों, आपकी कीमती समय देने के लिए।